ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की जय। जले मूल नायक श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिन बंधुओं, आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं इस धसान नदी की सुरम्य वादियों के बीच में सम्यक समाधान लेके एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से देश विदेश के जो श्रावक है उनके मन में जो उठने वाले विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान दिया जाता है। और यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमें इस काल में भी मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से सम्यक समाधान प्राप्त हो रहा है। कैसा वह अनोखा क्षण, अद्भुत क्षण होते हैं जिसके जीवन में गुरु के मुखारविंद से हम साक्षात सम्यक समाधान सुन सकते हैं। शुरू करते हैं आज के उस अद्भुत क्षणों की ओर बढ़ते हुए मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु 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 महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रश्न अनेक व्यक्तियों के मन में उठते हैं, लेकिन उन प्रश्नों को समीचीनता कोई एक आध व्यक्ति ही प्रदान कर पाता है और उसके पुण्योदय से उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान उन निर्ग्रंथ गुरु के माध्यम से जब प्राप्त होता है तो निश्चित ही वह सम्यक समाधान हमारे कल्याण का माध्यम बन जाता है। ऐसा वह आत्मकल्याण की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प सागर मध्य प्रदेश से सुप्रिया जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, द्रव्यलेस्या किसे कहते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, आगम में लेशा को दो प्रकार से समझाने का पुरुषार्थ आचार्य भगवंतों ने किया। जो कषायों से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति है उसे आचार्य भगवंत ने परिपूर्ण रूप से लेशा कहा, और वह लेशा द्रव्य लेशा और भाव लेशा की अपेक्षा से दो प्रकार की समझने की आवश्यकता। जो भावों की परिणति है, यानी जो भावों का वर्ण है, उन भावों को, परिणामों को यहाँ पर भाव लेशा रूप स्वीकार किया गया, और द्रव्य लेशा यानी जो शरीर की लेशा यानी रंग होता है उसे द्रव्य लेशा कहा जाता है। लेशा का सामान्य रूप से अर्थ रंग के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। जो भावों का रंग है, परिणामों का रंग है, उसे भाव लेशा रूप स्वीकार किया गया, और जो शरीर का रंग है उस शरीर के रंग को द्रव्य लेशा कहा जाता है। जैसे लेशा के 6 प्रकार आपने सुने होंगे, उस लेशा के 6 प्रकारों में कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये जैसी भाव लेशा के 6 प्रकार है, ऐसे ही द्रव्य लेशा के भी 6 प्रकार आचार्य भगवंतों ने बताए।
जो शरीर के भिन्न भिन्न प्रकार के रंग देखने में आते हैं, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई गोरा है, तो ये जो कुछ भी वर्ण भिन्न भिन्न प्रकार के दिखते हैं उसे ही द्रव्य लेशा रूप स्वीकार करने की आवश्यकता है। आप ये सोच सकते हैं कि फिर पीत, पद्म, लाल आदि रंग तो दिखने में नहीं आते, परम सत्य है मात्र मनुष्यों के ही ये द्रव्यलेशा नहीं होती, अपितु जो त्रियंश भी होते हैं, वनस्पति आदि भी होती है, उन सब के निमित्त से ये द्रव्यलेशा को समझने की और भाव्यलेशा को समझने की आवश्यकता। कई ऐसी वनस्पति है जो बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, किसी के पत्ते लाल होते हैं, किसी के पीले होते हैं, किसी के हरे होते हैं, किसी के नीले फूल होते हैं। तो ये अनेक प्रकार की द्रव्यलेशा रूप उनके बहिरंग वर्णों को, बहिरंग रंगों के अपेक्षा से वहाँ पर द्रव्यलेशा का व्याख्यान प्राप्त होता है। तो सामान्य भाषा में जो भावों का रंग है, भावों को कषाय और योग के निमित्त से होने वाले जो परिणाम परिणति है, भाव रूप, उसे भावलेशा कहा। और उस भावों के निमित्त से जो शरीर आदि के निमित्त से जो नाम कर्म के उदय से जो उस शरीर को वर्ण रंग प्राप्त हुआ है, उसे सामान्य भाषा में द्रव्यलेशा कहा जाता है। दोनों भी 6 प्रकार की है। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये जितनी भाव लेशा के निमित्त से शुभ अशुभ रूप में विभाजित की गई है, वैसे ही द्रव्य लेशा की अपेक्षा से भी उन्हें शुभ अशुभ रूप स्वीकार करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला समीचीन विकल्प बानपुर उत्तर प्रदेश से दीपिका जैन परम पूज मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जो धन से सेवा करते हैं उनकी ही सेवा क्यों मानी जाती है, लेकिन जो तन मन से सेवा करते हैं उनकी सेवा नहीं मानी जाती, ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सेवा हो या दान हो, उन दोनों स्थानों पर मात्र धन से ही किए जाने वाला दान या धन से ही की जाने वाली सेवा को सेवा नहीं माना जाता। ये आगम प्रमाण से समझने की आवश्यकता है। आगम में प्रत्येक समय तन, मन, धन, मन, वचन, काय आदि के रूप से उन 3 योगों के द्वारा या 3 साधनों के द्वारा प्रत्येक कार्य को स्वीकार किया गया। हाँ, वर्तमान में भौतिकता की चकाचौंध में दुनिया की देखादारी करते करते ये कई सारे स्थानों पे देखने में आता है, जो धन से ही सेवा करता है, धन से सहयोग करता है या धन का दान करता है, तो उसके लिए ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये वर्तमान के चंद जीवों की ऐसी परिणति और परिणाम हो चुके हैं कि उन्होंने धन को ही सब कुछ मान के रखा। पर वास्तविकता में धन ही धर्म नहीं है या धन से ही धर्म नहीं होता। धर्म करने के लिए धन एक निमित्त हो सकता है, धन एक साधन हो सकता है, पर वास्तविकता में धन धर्म से नहीं, धर्म धन से नहीं होता, अपितु तन और मन से होता। जितने अच्छे मन से जीव सेवा करेगा धर्म की, धर्म आयतनों की, वह नियम से उतना विशेष फल को प्राप्त करता। इसलिए वास्तविकता और सत्य तो यही है कि धर्म धन का नहीं है, धन से नहीं है। हाँ, धर्म के लिए कथनचित धन की आवश्यकता हो सकती है, पर परिपूर्ण रूप से धन ही धर्म है, धन से ही धर्म होता है, धन से ही सेवा होती है, धन से ही दान होता है, ये एक मिथ्या कल्पना है। तन मन साथ में नहीं है तो वह धन किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि धन खर्च करने वाले सैकड़ों लोग हो सकते हैं, पर सच्चे तन और मन से जो सेवा करते हैं वास्तव में वे ही पुण्यात्मा होते हैं, जो आने वाले समय के लिए अपने उस सेवा से, अपने उस सहयोग से, नियम से अपने जीवन का और सभी का कल्याण कर सकते। क्योंकि पैसे देकर कार्य करने वाले बहुत सारे जगह पे बहुत सारे जीव भी मिलते हैं, जैसे कि मंदिरों में पूजा करने वाले भक्त कम हो चुके हैं और पैसे देकर पुजारियों को रख लेना, मुनि सेवा के लिए, आहार आदि के लिए भी नौकरों को नियुक्त कर देना, तो ये उन पैसों से किया जाने वाला सेठों का बड़ा काम तो दिखलाया जा सकता है, पर वास्तविकता में वह जो सच्चे भावों से काम करता है,
तन और मन से काम करता है उसकी ही सेवा, उसका ही सहयोग सर्वश्रेष्ठ सहयोग मानने की आवश्यकता है। वर्तमान में भौतिकता में नहीं मान पा रहे हैं, ये भिन्न विषय है, पर धन से धर्म नहीं होता, तन और मन से ही धर्म सच्चा कहा गया है। इसलिए ये कभी भी किसी भी प्रकार से किसी जीव को हीन भावना में नहीं जीना चाहिए कि धन से सेवा नहीं कर पा रहे हैं, हम तन मन से भी सेवा कर रहे हैं तो हमारे लिए वह तन मन की सेवा भी बहुत श्रेष्ठ सेवा हो सकती है। जितनी अच्छी भावों की मन की परिणति होगी उतना उतना अच्छा विशेष फल मिलेगा। माना कि धन तो बहुत सारा लुटा रहे हैं, धन से तो सेवा कर ली, पर तन और मन अच्छा नहीं है, तन से वहाँ पहुँचे नहीं है, मन अच्छे नहीं है, तो वह कार्यकारी नहीं है। जैसे वर्तमान में बहुत सारे स्थानों पर शांतिधारा अभिषेक होता है, व्यक्ति घर में बैठा है और घर में बैठे बैठे पलंग में पड़े पड़े शांतिधारा टीवी आदि देख रहा है, तो वह उसकी धन से किया गया दान, धन से की गई सेवा किंचित भी कार्यकारी नहीं है। वहाँ उसे तन से और मन से करने की आवश्यकता थी। इसलिए तन से और मन से की गई सेवा ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। अन्य किसी भी प्रकार की सेवा उसके लिए निमित्तभूत हो सकती है, पर सच्ची सेवा तन और मन से ही होती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बाहुबली जैन उदगीर महाराष्ट्र से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, हम प्रतिदिन मंदिर जाते हैं और रोज़ होटल में बाहर खाए पिए, बाहर की सब कुछ वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, तो फिर हमें मंदिर जाने का कोई फल मिलता है या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंदिर जाने से, धर्म की क्रिया आदि करने से नियम से पुण्य का फल मिलता ही मिलता है, और बाजार आदि जाने से या अन्यत्र पाप प्रवृत्ति में संलग्न होने से नियम से पाप का भी बंध होता है। ये तो आप बहुत अच्छे प्रकार से जानते हैं, पर ये भी परम सत्य समझने की आवश्यकता है। जो मंदिर धर्म की क्रिया आदि के निमित्त से पुण्य का अर्जन किया जाता है, उससे पुण्य तो बराबर मिलेगा, पर जो उस पुण्य के द्वारा तुम्हें पुण्य का विशेष फल मिलने वाला था, वह पाप के क्रियाओं के द्वारा उस पुण्य के विशेष फल में कहीं ना कहीं घटोती होगी, कहीं ना कमी होगी। ये नियम से समझना होगा। क्योंकि माना कि एक व्यापारी हिसाब से या पैसों के हिसाब से समझा जाए तो पुण्य के रूप में किसी व्यक्ति ने 500 रुपये कमाए हैं और वह उन 500 रुपये को पाप के रूप में खर्च करने के लिए 400, 500, 600 रुपये खर्च कर रहा है, तो वो कितना पाप कर रहा है उस पर यह निर्भर करता है कि उसने किए गए उस पुण्य कार्य का उसे कितना फल मिलेगा। माना कि जितना पुण्य कार्य नहीं किया, यानी मंदिर में पूजा पाठ अभिषेक दर्शन, इससे सच्चे भावों के साथ उसने नहीं किया है, मात्र दिखावे के लिए किया है, तो वास्तविकता में वो पुण्य का कार्य नहीं था, दिखावा था, तो वहाँ उसको पुण्य नहीं मिला था। पर सच्चे भावों से उसने भगवान के दर्शन भी किए थे, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से करोड़ों उपवास का फल मिलता है। और जब करोड़ों उपवास का फल एक बार जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से मिलता है, तो उतने शुद्ध भावों से उसके दर्शन का जब पुण्य मिल रहा था, पर उस पुण्य का उपयोग उसने क्या किया, माना कि उसे वह बहुत पुण्य का फल तत्क्षण मिल गया। और जैसे ही उदय में आया, पता चला दुकानदारी अच्छी चली और उसने जो पैसा कमाया था दिन भर, वह शाम को जाकर उसने कोई ऐसे व्यसनों में लगा दिया, सट्टा में लगा दिया, या अन्य भी जो करने योग्य नहीं है ऐसे अकरणीय कार्यों में लगा दिया, तो नियम से जो उसने बहुत सारा पुण्य कमाया था, वह पुण्य कहीं ना कहीं उसका कम हो जाएगा। ये पक्का है कि अगर पुण्य से ज़्यादा उसने पाप किया है, मतलब बिल्कुल ही अभक्ष्य की जगह बिल्कुल सप्त वैष्णव में ही लीन हो रहा है, तो जो उसे बहुत सारा अचिंत्य पुण्य मिला था वह तत्क्षण नष्ट हो जाएगा। और जो होटल आदि में जाकर भी आप भोजन कर रहे हैं, तो वहाँ होटल आदि में जाकर भोजन किया है, खाना पीना किया है, तो पुण्य का क्षय तो नियम से होगा, पर जितनी अच्छी भावों से आपने पुण्य किया था उतना वह पुण्य बचा रहेगा। शेष जो पाप के शक्त्यांश थे, यानी जितने अंशों में पाप हुआ था उतने अंशों में वो पुण्य नियम से कम हो जाएगा। इसलिए जो मंदिर दर्शन पूजा पाठ आदि रूप पुण्य मिला था, वह पुण्य तो बना रहेगा, पर पुण्य कम ज़्यादा होता रहेगा। पाप की क्रिया बढ़ती जाएगी तो उतना उतना पुण्य क्षीण होता जाएगा, और वही पाप की क्रियाएं कम होती जाएगी तो मंदिर आदि के निमित्त से, धर्म आदि के निमित्त से जो अचिंत्य पुण्य आपने इकट्ठा किया है
वह वैसा ही बरकरार रहेगा। अन्यथा जितना जितना पाप की क्रियाओं में संलग्न अधिक होते रहेंगे, एक बार होटल में गए, 4 बार होटल में गए, होटल में पहुंच के भी क्या खाया क्या पिया आदि आदि के रूप में वह पुण्य प्रति समय प्रति कार्य में कम कम होता जाएगा। ये नियम से समझने की आवश्यकता है। इसलिए धर्म कार्यों से, मंदिर दर्शन आदि करने से पुण्य भी मिलेगा, होटल आदि जाने से पाप भी मिलेगा, पर उन दोनों का बैलेंस उनके पुण्य पाप के शक्त्यांश, उनके भाव, उस समय के परिणाम आदि के निमित्त से तय किया जाएगा। पुण्य इन पाप क्रिया से अवश्य अवश्य ही घटता जाएगा, ये भी समझना, यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्प के लिए श्रीमती चंदा जैन, हीरापुर, मध्य प्रदेश से मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, दूसरों के साथ अच्छा करने पर भी हमें बुरा परिणाम क्यों मिलता है एवं इसमें हमारे कौन से कर्म का उदय है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ अपने जीवन में जो भी कार्य हुआ करता है, कहीं न कहीं वहाँ कर्मों का और कर्म के उदय का अवश्य ही हिस्सा हुआ करता है। जब तक जीव संसारी अवस्था में है, तब तक उस संसारी अवस्था में उसके लिए पुण्य पाप रूपी कर्मों का उदय ही प्रभावशाली हुआ करता है। जैसे जैसे पुण्य पाप का उदय होता है, वैसे ही उसको संयोग मिलते हैं, वैसे ही निमित्त मिलते हैं, वैसे साथी और सगे मिलते हैं। अगर तीव्र पुण्य का उदय होता है तो आपका सहयोग करने वाले, आपकी अच्छाई करने वाले, आपके लिए अच्छे निमित्त रूप अवश्य ही उपलब्ध होते। पर वही कहीं न कहीं पाप का उदय जब होता है, तब जीव उस पाप के उदय के निमित्त से ही अच्छे निमित्त मिलने पर भी कभी अच्छाई प्राप्त नहीं कर पाता है, या साथ साथ दूसरे के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करने के बाद भी दूसरे से प्रशंसा को या दूसरे से अच्छाई को प्राप्त नहीं कर पाता। इसके पीछे मुख्य रूप से अयशाकीर्ति नाम कर्म का उदय होता है, जो कि पाप प्रकृति रूप स्वीकार किया गया। जो यश प्राप्त करना चाहिए था किसी के साथ अच्छा करने से या अच्छे कार्य करने से, वह यशाकीर्ति के निमित्त से होता है, जो कि पुण्य प्रकृति है। पर जो अयशाकीर्ति यानी किसी के साथ भी अच्छा करने से बाद भी कोई अच्छा नहीं कह रहा है, या जिस व्यक्ति के लिए अच्छा आपने किया है वह व्यक्ति भी आपकी अच्छाई नहीं कहता है, आपको पसंद नहीं करता है, ये कहीं ना कहीं आपका और उस व्यक्ति का, आपका उस समाज का, आपका और उस परिवारजनों का कहीं ना कहीं पिछले जन्मों का ऐसा कर्मों का बंध है, आश्रव है, और वर्तमान में जिसका उदय चल रहा है, जिसके निमित्त से ये सब कुछ घटित होता है। क्योंकि जो भी संसारी जीव का कार्य होता है, कहीं ना कहीं वहाँ पर कर्मों का नियम से कर्मों का निमित्त बनता ही बनता है। बिना कर्म के निमित्त से कोई भी कार्य संसारी जीव के साथ नहीं होता। ये पिछले जन्म का आप उन जीवों का कुछ ना कुछ ऐसा संयोग संबंध है जिसके कारण से ये सब कुछ घटित होता है। ऐसे बहुत सारे जीव है जो दूसरों के लिए परोपकार करते करते अपनी पूरी जिंदगी बिता रहे हैं, पर जीवन भर उनको प्रशंसा नहीं मिलती है। और कुछ ऐसे हैं जो वास्तव में कभी किसी की अच्छा कार्य करते ही नहीं है, प्रशंसा भी नहीं करते, पर फिर भी उनकी वाहवाह हो रही है। ये पिछले पुण्य पाप रूपी कर्मों के उदय से ही सब कुछ घटित होते हुए देखने में आता है। और ये कहीं ना कहीं अयशाकीर्ति नाम का पाप कर्म का उदय है, जिसके निमित्त से अच्छा करने के बाद भी लोग आपके लिए अच्छा नहीं कह रहे हैं। इसलिए उसको व्यवस्थित करने के लिए हमें भी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। दूसरे की प्रशंसा करना, दूसरे के अच्छे कार्यों में सहयोग करना, कोई अच्छा कहे नहीं कहे पर हमें तो अच्छा करना है, इस अभिप्राय से हम अच्छे करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल वह कर्म नाश को प्राप्त हुए, कर्मक्षय होते हुए आने वाले समय में हो सकता है पुनः हमें यश प्राप्त हो, प्रत्येक कार्य में आपकी प्रशंसा होती रहे। इसलिए दूसरों के साथ ये सोच के काम ना करें कि जब मेरा कोई अच्छा कह ही नहीं रहा है तो हमें अच्छा नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अच्छा तो हमें सदैव करता रहना चाहिए। कर्म के असाता वेदनी का भी उदय हो सकता है, जिसके कारण से दूसरों के साथ अच्छा करने के बाद भी हमारा अच्छा नहीं हो पा रहा है, अच्छा करने के बाद भी हमें यश नहीं मिल रहा है, ये अयशाकीर्ति नाम कर्म का उदय हो सकता है। तो ये सभी पाप प्रकृतियाँ है। इनसे बचने के लिए दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, कर पाना नहीं कर पाना भिन्न विषय है। उसका पुण्य पाप जैसा होगा वैसा उसके साथ होगा, पर सामने वाले के लिए अच्छा सोचने से भी हमारे लिए अच्छा हो सकता है। पर
तीव्र पाप कर्म का यानी असाता वेदनी का, अयशा कीर्ति का आदि आदि पाप कर्मों का तीव्र उदय होगा तो वर्तमान में हमारा अल्प पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं होगा। उसके लिए प्रबल पुरुषार्थ भी करने की आवश्यकता है। अच्छा करोगे तो आने वाले समय में पुण्य के उदय से अच्छा अवश्य ही होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए बानपुर उत्तर प्रदेश से संजय जैन मड़वैया परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जब निर्ग्रंथ साधुओं की आहारचर्या चल रही हो और आपकी आहारचर्या के समय देखते हुए, आहारचर्या को देखते हुए दरवाजे के बाहर सामने खड़ी महिलाएं या अन्य सामान्य पुरुष बाहरी क्रियाओं की बातें करते हैं तो उनको पुण्य की प्राप्ति होगी या पाप कर्म का बंध होगा। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। संजय भाई, ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जो भी क्रिया होती है मात्र तन से नहीं होती, अपितु मन, वचन और काय, इन तीनों के द्वारा शुभ अशुभ पुण्य पाप आदि की क्रियाओं को समझने की आवश्यकता। अगर मात्र जीव अपने काय योग के द्वारा यानी शरीर के द्वारा भगवान के मंदिर में अभिषेक पूजा कर रहा है, देख रहा है, या मुनिराजों के लिए आहार दे रहा है, देख रहा है, तो ये तन से की जाने वाली शुभ क्रिया है, पर वहाँ पर मन नहीं है यानी कि परिणाम नहीं है, भाव शुभ नहीं है, तो उसे उसका किसी भी प्रकार से पुण्य मिलने वाला नहीं। कथनचित काय योग यानी शरीर से वह वहाँ पर स्थित है, शरीर उसका पुण्य कार्यों में लगा है, तो किंचित तो उस शरीर के निमित्त से पुण्य मिलेगा, पर कहीं ना कहीं अगर मन में विपरीत परिणाम चल रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि भगवान की पूजा करने के लिए तो बैठे हैं, पूजा भी चल रही है, पर मन में घर का विकल्प आ रहा है, माताओं को भोजन का, पुरुषों को दुकान का, या आपस में कुछ राग द्वेष था, उस व्यक्ति को देखकर भगवान के सामने भी परिणाम खराब हो रहे हैं, तो मन से वह अशुभ क्रिया कर रहा है, पाप का ही आश्रव कर रहा है। वचनों के द्वारा भी भले ही कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूजा पढ़ते पढ़ते ही कोई माता बहनें घर की चर्चाएं करने लग गए। जैसे आपने प्रश्न पूछा, आहारचर्या करते समय, आहारचर्या देखते समय जो बाहर की अनर्गल चर्चाएं हो रही है, वहाँ शरीर भले ही शुभ कार्य को देखने के लिए प्रवृत्त हो रहा है, तो शरीर से तो कथनचित पुण्य का आश्रव हो सकता है, पर जो वचनों के द्वारा या मन के द्वारा जो विपरीत परिणाम और उसकी परिणति चल रही है, उसके निमित्त से नियम से पाप का ही उसे आश्रवबंध होता है। इसलिए ये समझने की आवश्यकता है, जो भी जीव के साथ कर्मों का आश्रवबंध हुआ करता है, परिपूर्ण रूप से मन, वचन, काय, इन तीनों के युगपत क्रियाओं से ही हो सकता है। अगर तीनों मन, वचन और काय, तीनों योग अगर एक साथ परिपूर्ण रूप से शुभ रूप हो रहे हैं, तो ही वह पुण्य का आश्रव बंध करने के लिए निमित्तभूत हो सकते हैं। अन्यथा मन से कुछ अलग चल रहा है, वचनों से कुछ अलग चल रहा है, शरीर से कुछ और ही परिणाम हो रहे हैं, परिणति हो रही है, तो ये परिपूर्ण रूप से मायाचारी रूप ही फल देने वाला हो सकता है। इसलिए उस मायाचारी के साथ साथ जीव पाप का भी आश्रव कर रहा है। एक मन से कुछ, वचनों से कुछ और शरीर से कुछ होने से मायाचारी का भी पाप लगा। साथ में पुण्य स्थानों पर, अच्छे स्थानों पर अच्छे कार्यों को देखते हुए भी परिणामों को शुभ नहीं कर पा रहे हैं, या अनर्गल चर्चाएं कर रहे हैं, तो नियम से वहाँ पाप का आश्रव ही होगा, क्योंकि शरीर से भले ही वह वहाँ पे खड़े हैं, पर वचनों से और मन से वह कहीं अन्यत्र घूम रहे हैं, जिसके निमित्त से उन्हें पाप का आश्रव होगा। जो शरीर और वचन, मन, इन तीनों का जब तक एकत्रीकरण और एकीकरण एक समान नहीं होगा, तब तक वह उत्कृष्ट फल देने वाला हो ही नहीं सकता। ये समझते हुए जो जीव ऐसा कार्य करते हैं, चाहे अभिषेक पूजा के समय में अनर्गल चर्चा करना, या मुनिराज के आहार आदि करते समय, कराते समय, देखते समय अन्यथा इधर उधर की चर्चा कर लेना, या कहीं अन्यत्र परिणाम ले जाना कि जल्दी से पूरे हो जाए, फिर हम पहुँचे, जल्दी से ऐसा हो जाए, या किसी भी प्रकार की संक्लिष्टता है, तो संक्लिष्टता के निमित्त से, अनर्गल चर्चाओं के निमित्त से नियम से पाप का आश्रव होगा, क्योंकि मन से और वचनों से आपका विपरीत कार्य चल रहा है। शरीर, काय से भले ही आप वहाँ पे शुभ कार्य दिख रहा है, चल रहा है, पर वास्तविकता में वहाँ पुण्य की जगह पाप के शक्त्यांश अधिक होने के कारण से पाप का ही आश्रव बंद होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है हीरापुर मध्य प्रदेश से ऋषभ जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु।
हे स्वामी, हमारी बेटी MPPSC की तैयारी कर रही है, 2 बार उसने परीक्षा भी दी है और वह एक एक नंबर से रह जाती है, तो इसमें उसका कौन से कर्म का उदय है एवं उसे सफलता के लिए क्या करना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैसे कि मैंने अभी कहा कि प्रत्येक संसारी जीव के साथ कहीं न कहीं कर्मों की सत्ता अवश्य होती। बिना कर्मों के संसारी जीव का कोई भी कार्य घटित होते हुए सामान्य रूप से नहीं देखने में आता। ये जो भी पढ़ाई है, पढ़ाई में सफलता है, जीवन में किसी कार्य में सफलता है, उसके लिए मात्र पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती। पुरुषार्थ के साथ, मेहनत के साथ थोड़ा सा पुण्य, भाग्य भी आवश्यक होता है। बिना भाग्य, बिना पुण्य के जीवन का कोई भी कार्य सफल नहीं होता। और ये जो भी भाग्य है, ये जो भी पुण्य है, परिपूर्ण रूप से कहीं न कहीं कर्मों के निमित्त से ही होता है। पिछली पर्याय में, पिछले जीवन में कहीं न कहीं ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी कर्मों का आश्रयबंध जो उस जीव ने किया होगा, उसके निमित्त से ही वह अथक पुरुषार्थ मेहनत करने के बाद भी कहीं न कहीं उस परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा। इसलिए वह ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी कर्म के क्षयोक्षम को ठीक करने के लिए, यानी उसके आश्रयबंध को ठीक करने के लिए जीव को विशेष पुरुषार्थ मात्र पढ़ाई लिखाई में ही नहीं, अपितु कुछ पुण्य वर्धन करने के लिए भी करने की आवश्यक है। जैसे बहुत सारे जीव होते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, सुबह शाम पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ाई से उन्हें फुर्सत भी नहीं होती। पर ऐसे भी जीव होते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और परीक्षा पास हो जाते। तो कहीं ना कहीं पुण्य का और भाग्य का वहाँ पर अंश होता है, जिसके निमित्त से जीवन के प्रत्येक कार्य में, पढ़ाई आदि में भी सफलता प्राप्त होती। इसलिए ये अवश्य समझे कि जो बाह्य क्रिया यानी पढ़ाई आदि में वह जीव पुरुषार्थ कर रहा है, साथ में कुछ मंदिर में पहुंचते भगवान की माला फेर लेना, जाप कर लेना, भक्तांबर आदि पढ़ लेना या कभी पूजा कर लेना, जैसा जैसा समय की अनुकूलता मिले वैसा वैसा पुण्यवर्धन के कार्य भी करने की आवश्यकता है, जिसके निमित्त से पुरुषार्थ के लिए भाग्य साथ देगा तो नियम से काम होगा। क्योंकि आपने जैसे कहा कि पुरुषार्थ 2 बार पेपर देने पर भी 1 मार्क से रह रहा है, तो वह 1 मार्क कहीं ना कहीं पुण्य के खाते में है, पुण्य कम पड़ रहा है, इसलिए वह 1 मार्क से वह पास नहीं हो पा रहे। अगर पढ़ाई की ही नहीं होती तो पूर्ण ही रूप से फेल हो जाते या बिल्कुल ही मार्क्स नहीं आते। पर बिल्कुल 2-4 मार्क से, 1 मार्क से कोई पास नहीं हो पा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं लक फैक्टर या पुण्य कमज़ोर है। तो उस लक को और पुण्य को बढ़ाने के लिए पुण्यवर्धन की क्रिया, जैसे भगवान का अभिषेक देखना, पूजा करना, माला करना फेरना, स्वाध्याय करना, जाप करना, भक्तांबर आदि पाठ करना, आदि आदि अनेक कार्यों से पुण्यवर्धन करते हुए उन कार्यों में, उन परीक्षा आदि में जीव सफलता को प्राप्त हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे अपने सुपर वॉच इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आजकल हर घर में एक स्मार्टफोन है ही, स्मार्टफोन पे यूट्यूब का ऐप इंस्टॉल रहता है। यूट्यूब पे आपको सर्च करना है सुप्रभ उवाच। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी का, महाराज जी का नाम सुप्रभ उवाच, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यह नाम, यह सर्च कीजिए आप यूट्यूब पे और यह सुप्रभ उवाच चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बटन आता है, उस पर बेल आइकन रहती है, ताकि आपको इस कार्यक्रम पे, इस चैनल पे जो भी कार्यक्रम अपलोड होते हैं, जो भी महाराज मुनिश्री के बारे में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपलोड होती है, उस चीज़ की जानकारी आपको मिनटों में मिल जाती है। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन प्रसारित होते हैं। आज घर घर बैठे आप मुनिश्री के मुखारविंद से रत्नमाला इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर सकते हैं। जी हाँ, एक ऐसा ग्रंथ जिस ग्रंथ का आज तक इतने बड़े मंच से उद्घाटन नहीं हुआ था, उसके ऊपर मुनिश्री ने अपने चतुर्मास में प्रवचन करते हुए उस पर टीकात्मक प्रवचन किए, और वह प्रवचन रूपी अमृत प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से अपन सभी को लाभ लेने को मिलता है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि हम मुनिश्री के कार्यक्रम तक या मुनिश्री के जो सम्यक समाधान है उस तक हमारे विकल्प कैसे पहुंचाएं, तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811, जी नंबर याद करिएगा 8707548811। इस पे आपको व्हाट्सएप के द्वारा अपने विकल्प भेजना है। आप विकल्प वीडियो मैसेज, ऑडियो मैसेज या आप
अपने कागज़ पेन पे लिख के अपना नाम लिख के हमें व्हाट्सएप के द्वारा फ़ोटो के द्वारा अपने विकल्प पहुंचा सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप जीमेल के माध्यम से भी विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही नावीन्यपूर्ण कार्यक्रम लेके हम आप तक जरूर पहुंचेंगे। तब के लिए सभी को जय जिनेन्द्र एवं मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।